हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। सीजीएल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 16 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 14 अगस्त की सारी शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक ट्राइंगल एबीसी में दो कोण एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक के बीच का माप 132 डिग्री है। तो एंगल ए का वैल्यू पूछा है, तो आपको पता ही है, ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी और सी। इसके एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बना हुआ एंगल कितना होता है 90 प्लस a/2। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 132। तो यहाँ से ए निकल जाएगा, a/2 कितना हो जाएगा यहाँ से 42। तो ए कितना हो जाएगा यहाँ से 84 डिग्री। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा किया। तो ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो हम मान सकते हैं 25% कितना होता है आपका 25/100 यानी 1/4। तो ए अगर 4 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5। तो इनके दिनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5/4। अब ए के 15 दिन लगते हैं तो बी को कितने दिन लगते होंगे 12। तो 15 और 12 एलसीएम ले लो, 60 टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी वही 4/5। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 4 दिन तक 7 काम किया, यानी 5 4 9। 9 की इफिशियंसी से ने 4 दिन तक 36 काम किया। तो काम कितना बच गया 60 माइनस 36 कितना बचा 24 काम। जो किसने किया है सी ने 8 दिन में। तो 8 दिन में 24 काम किया है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 3 की इफिशियंसी हो गई सी की। अब ये कह रहा है ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए की इफिशियंसी 4 है, बी की 5 है और सी की कितनी है 3। तो कितनी हो गई 5 + 4 9 और 10 11 12। 12 की इफिशियंसी से टोटल काम 60 कितने दिनों में होगा आपका 5 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह कह रहा है 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 रुपये हो जाता है। तो उस वस्तु पर k+20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देख लेते हैं। पहले हम दे देते हैं 20% की छूट देंगे, 10,000 पे 20% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब 8,000 पे 10% की छूट दोगे तो -800, तो कितना हो गया 7200 रुपये। ठीक है, 7200 हो गया। और ये कितना आ रहा है 6120। तो 6120 माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 में से गया 0, 7 में से गया 1080। 1080 7200 का कितना परसेंट है 7200 का कितना परसेंट हो जाएगा 1080 निकाल लेंगे। तो 108 बट्टे में 720 गुणा में 100। तो दिख रहा है 12 के पार्ट कट जाएगा, 12 में 108, 12 सिंह 72 60, 0 से अगेन गया 3 3 9, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10 यानी 15% हो गया। तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई 15%। तो इसने कहा है 15 + 20% की एकल छूट जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 15 + 20 यानी 35% की छूट दोगे, यानी 3500 रुपये माइनस हो जाएंगे 10,000 में से। 10,000 का 35% 3500, तो 10,000 माइनस 3500 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6500 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 6 अंकों वाली एक संख्या 5x423y 88 से विभाज्य है, तो 5x - 8y की आपसे वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो y की किस वैल्यू पर यह संख्या 8 से विभाज्य है, तो 8 × 11 दोनों से विभाज्य होगी। तो 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। तो 8 16 और 8 9 72, यानी y कितना हो जाएगा 2 पर ये विभाजित हो जाएगा। तो y तो आपका कितना आ गया 2। तो अगर अब y 2 है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मतलब 11 से विभाजित देख लें। तो अल्टरनेट नंबर देखते हैं, तो 5 4 9, 10 11 12। ठीक है, ये तो हो गया 12 और ये कितना हो गया x + 2 और y आपका 2 है ही, तो 4 + x इतना हो गया। मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए 12 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा आपका 8। वैल्यू रख लेते हैं, तो 5x कितना हो गया 5 × 8 और -8 × 2, तो कितना हो गया आपका 24। 8 कॉमन लेंगे तो 24 हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 7 है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा लें तो कितना हो जाएगा ये कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा बराबर 7 + 1 8 और 7 - 1 6 बराबर 4/3 हो गया। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1/sin, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं cos/sin। तो साइन से साइन कट जाएगा और 1/cos कितना हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4/3 यानी कर्ण बट्टा आधार आ गया। तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लंब फाइंड आउट कर लेंगे। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया अंडर रूट में, तो 16 - 9 करोगे तो आप अंडर रूट 7 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर मतलब √7/4। तो 4 × √7/4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेम चीज़ 4 × √7/4 का स्क्वायर प्लस 5, यही होगा। तो 4 से तो स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा यहाँ बचेगा 7/4 -1 अपॉन 7/4 प्लस 1। तो कितना बचा ये 7 - 4 करोगे तो 3 और 7 5 चौक 20 और 7 27, 3/27 बचेगा और 4 से 4 कट ही जाएगा यानी 1/9 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 cos² थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 = 0 और थीटा 0 और 90 के बीच में तो tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि थीटा पे सेटिस्फाइड हो जाए। तो थीटा 0 और 90 के बीच में तो यानी 30 60 या 45 पे सेटिस्फाइड कराते हैं अपन सबसे पहले। तो क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे इंडिविजुअल है और हमको 0 लाना है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब साइन थीटा की रूट वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखेंगे आप जिसमें साइन थीटा रूट आ जाए। तो साइन थीटा रूट किस में आता है आपका 45 में आता है और 60 में आता है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं रखने हैं। तो एक बार 60 रख के देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाइड होता है तो ठीक है। सॉरी 30 रख के देख लेते हैं, तो 30 में कितना हो जाएगा 3 × 30 की वैल्यू 3/4 हो गया, -4 × 1/2 और प्लस 1। तो 0 नहीं होगा ये, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, ये वैल्यू कंप्लीट कट जाएगी, तो 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब इसको अपन बेसिक से कर लेंगे। ठीक है, बेसिक से करके देखते हैं हम। तो अपन इसको रखते हैं 3 × cos² थीटा कितना होता है 1 - sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, -4 sin थीटा प्लस 1 यही होता है, बराबर ये कितना बन जाएगा आपका 3 - 3 sin² थीटा -4 sin थीटा प्लस 1 = 0। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 sin² थीटा -4 sin थीटा प्लस 1 = +4 हो जाएगा ना, ये 3 और ये 1 4। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना -4 आ जाएगा आपका। साइन चेंज कर दिया अपने सबके, तो -4 = कितना हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 4 sin थीटा के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि गुणा करने में तो कितना आ जाए 4 × 12 और ऐड करने में -4 आ जाए। तो हम कितना माने गुणा करने में तो -12 आए और ऐड करने में -4 आए, तो कितना मान सकते हैं आप -6 और +2। ठीक है, तो फैक्टर कर लेंगे, इस 3 का डिवाइड लगा दो दोनों तरफ और साइन चेंज कर दो, तो इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे -6/3 तो प्लस हो जाएगा और ये -2/3 हो जाएगा। तो मतलब एक फैक्टर तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 और एक फैक्टर कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना, तो ये फैक्टर कितने हो जाएंगे +6 और -2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -2/3 सॉरी +2/3 और एक फैक्टर हो जाएगा 2, तो 2 फैक्टर हो नहीं सकता, तो यानी आपका साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3।
तो साइन थीटा कितना हो गया आपका 2/3। तो ये क्या हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो आपका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4 अंडर रूट में, तो √5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख लें अब सारी। तो आप वैल्यू रखेंगे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये टाइन थीटा तो कितना हो गया आपका लंब बट्टा आधार, यानी 2/√5, और ये सेक थीटा कितना हो गया आपका कर्ण बट्टा आधार, यानी 3/√5। तो कितना हो गया 5/√5, काटेंगे तो कितना बन गया √5। तो आपका आंसर क्या होगा √5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में व्यास ए बी और जीवा सी डी इस प्रकार है कि एंगल ए बी सी बराबर आपका 34 डिग्री है, और सी डी बराबर बी डी है, तो एंगल डी बी सी की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक सर्कल। ठीक है, इसमें कोई व्यास ए बी है और कोई जीवा सी डी इस प्रकार है कि एंगल ए बी सी बराबर आपका 34 डिग्री। तो आपका एंगल ए बी सी कितना दे रखा है आपको 34 डिग्री। ठीक है, और ये कह रहा है, ये आपका सी पॉइंट हो गया, सी डी, ये कोई भुजा सी डी है, और सी डी बराबर आपको किसकी दे दी, सी डी आपको बराबर दे रखी है बी डी के। तो ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। तो आपसे एंगल डी बी सी, एंगल डी बी और सी, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हम जानते हैं व्यास द्वारा परिधि पर बड़ा कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल ये वाला एंगल और एंगल डी 80 डिग्री होता है। इसी तरह ये दोनों का एडिशन और इसका एडिशन भी 180 डिग्री होता है। तो मतलब एंगल डी कितना हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल बी, यानी एंगल डी कितना हो गया 90 प्लस 34। ठीक है, और हमें फाइंड करना है एंगल बी। तो एंगल सी और एंगल बी बराबर है, तो कोई सा भी एक एंगल निकाल लेंगे। तो मान लीजिए थीटा है, तो थीटा कितना हो गया 180 माइनस 90 प्लस 34 बट्टे में 2, यानी 90 माइनस 34 बट्टे में 2, तो कितना हो गया 45 माइनस 17 हो गया। 45 माइनस 17 करोगे तो कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 28 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 405 है और ए प्लस बी बराबर आपका 9 है, तो ए बी की आपसे वैल्यू पूछिए। ठीक है, इसमें अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए प्लस बी की होल क्यू इज इक्वल्स टू होता है कितना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए प्लस बी होता है। ठीक है, अपन को ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सब दी हुई है। ए प्लस बी क्यू होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 की क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका 405 है, प्लस 3 ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और ए प्लस बी की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 9, और ये कितना हो गया आपका ए बी। ठीक है, तो दिख रहा है 9 से कट जाएंगी चीज़ें, तो 9 से काट लेते हैं। तो ये कितना बार कट गया 9 चौक 36 और 9 पंचे 45, और ये कटेगा तो कितना बचेगा 81। ठीक है, तो 81, तो ये भी कितना हो जाएगा 81 माइनस 45 बट्टे 3, ये कितना हो गया 27 माइनस 15 थी 45 15, तो कितना बच गया 12। तो आपका आंसर कितना होगा 12। नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा का पूरा करने में 3 घंटे का समय लगा है, तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय। तो बना लेते हैं। तो 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय कर रही है, तो हमने मान लिया उसकी स्पीड कितनी है v। ठीक है, 75/v प्लस उसके अगले 90 किलोमीटर को किससे तय कर रही हो v प्लस 10 से। ठीक है, और उसको इस टोटल यात्रा में कितना समय लग रहा है 3 घंटे, तो काटेंगे तो कट जाएगा इजीली। ये तो हो गया 1, तो 25 या 75
और ये हो गया 30 या 90। तो हमें पता चल रहा है इससे इजीली, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जो है 1 आ रहा है आपका, तो मतलब नीचे वाली दोनों वैल्यू ज़्यादा आई हुई होंगी। तो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से कि ये 1/2 बन जाए, ऐसी वैल्यू बन जाए इजीली। तो v बराबर एक बार 50 रख के देखें तो 25/50 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे v 50 रखोगे तो 30/60 भी 1/2 हो जाएगा, यानी v कितना हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। हिट एंड ट्रायल से इजीली हो जाएगा। तो सामान्य चाल इसकी कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा क्या है रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर प्रति घंटे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 300/50 5 6 का 30 हो जाएगा, तो 6 घंटे आपका आंसर इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ओ केंद्र और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी क्रमशः 6 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं, और केंद्र जो जीवाएं ओ केंद्र की विपरीत दिशाओं में भी हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो x का मान आपसे पूछा है, तो ठीक है देख लेते हैं। ये आपका कोई सर्किल है, ठीक है। ये कह रहा है दो जीवाएं आपकी ए बी और एक जीवा है आपकी सी डी। ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से दोनों दूसरी साइड पे हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3 3 की बनेंगी, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो ये 4 हो गई। अब आपको इन दोनों के बीच की दूरी 7 दी थी, ये पूरी 7 दी थी, ये 4 हो गई, तो ये कितनी हो गई 3। अगेन ये रेडियस आपकी 5 है, तो 3 4 5 का वापस ट्रिपलेट, तो ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। सी डी पूरी कितनी हो जाएगी 4 + 4 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी आई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन डी आई। अब ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है, और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है, तो सी की आय आपसे फाइंड आउट करनी है। तो बना लेते हैं। ये आपका मान लो ए है, ठीक है, और ये बी है। तो ए की आय बी की आय से 30% कम है, यानी अगर बी 10 है तो ए कितना होगा 7, 30% कम है ना। और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है, यानी 137.5% अधिक है, तो 37.5 कितना होता है आपका 3/8 होता है, 3/8 होता है ना। 12.5 होता है आपका 1/8, तो 12 जो बात आ सकती है 3/8 हो गया, ठीक है। तो 37.5% 3/8 होता है। तो यानी अगर सी आपका 8 है तो बी कितना होगा 8 + 3 11, तो ये तो 137.5% हो गया, और इतना अधिक है तो 8 और होगा, क्योंकि इतना तो अधिक ही है सी से। तो 8 + 11 कितना हो गया 19, तो बी कितना होगा 19, बराबर कर लें। तो ये कितना हो जाएगा 19 × 7, 19 × 7 करोगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14, 140, 140 - 7 करोगे तो 133, और ये 190, और ये 10 8 80, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सी की आय से 28,500 अधिक है, तो 190 - 33 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 90 - 30 करोगे तो 60, और 57, तो आपकी 57 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 28,500 दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना गुना है इसके 500 गुना है, 5 7 35 3 5 55 25 26 27, तो ये कितना गुना हो गया 500 गुना हो गया। तो ये भी कितना गुना होगा 500 गुना, तो 8 पंचे 40, तो 40,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2x - 3/x = 2 है, तो 16x⁴ प्लस 81/x⁴ का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से आप 4x² - 9/x² की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2ab होता है ना, डॉट 3/x होगा, तो कितनी आ गई है 3 दूना 6 दिन 12 12 और 4 16 हो गया, तो 16 आ गई। और जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो क्या करेंगे 16x⁴ प्लस 81/x⁴ अपन फाइंड आउट करेंगे, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 × 4x² × 9/x²,
एक्स स्क्वायर, यही करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 256, और 9 चौक 36 गुना 72 माइनस 72 करेंगे तो कितना आ गया 4 और 18 184। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1+2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू 0 और 90 के छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, और तो आप फाइंड आउट कर लेते हैं 0 और 90 के अलावा। हम मान लेते हैं 30 डिग्री मान लें ताकि इजीली हो जाए, तो 30 डिग्री मान लेते हैं। तो 1+2 इंटू टेन स्क्वायर 30 कितना हो गया 1/3, प्लस 2 इंटू साइन 30 कितना हो गया 1/2, इंटू सेक स्क्वायर 30 वैल्यू कितनी हो गई 4/3, कट जाएगा, कट गया तो ये कितना बच गया 1+2/3 प्लस 4/3, तो 1+2/3 प्लस 4/3 तो कितना हो गया ये 4 2 6 3 9, 9/3 बराबर 3, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर 3 आना चाहिए। तो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर 3 आना चाहिए, तो 30 डिग्री पर ये तो रूट वैल्यू आती है √3, तो कॉस थीटा वाला आंसर तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो यानी आंसर या तो ये होगा या ये होगा, या तो 2 होगा आंसर या 3 होगा। तो अब आपको वैल्यू चाहिए 3, तो साइन थीटा की इसमें नीचे वाली टर्म ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अगर नीचे वाली टर्म ज़्यादा, क्योंकि ऊपर तो माइनस हो रहा है, तो नीचे वाली अगर टर्म ज़्यादा बनेगी तो आंसर 3 तो आएगा नहीं, 3 से छोटा ही आएगा, यानी 1 से छोटा ही आएगा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, तो आपका यही आंसर बनेगा। बाकी आप इसमें थीटा की वैल्यू रख सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा 30 डिग्री पे 1+sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है, तो 11वीं और 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये 37.5 से कितना अधिक है, तो 2.5 तो ये अधिक है और 0.6 अधिक है, तो मतलब 3.1 ज़्यादा है, और तो ये कितना हो गया 12 ब्रैकेट में 3.1 ज़्यादा है, और ये 35.4 37.5 से कितना कम है 2.1 कम है, तो -2.1, मतलब ये कितना ज़्यादा आ रहा है 12 ज़्यादा आ रहा है। अब जब ये आपकी 11वीं और 12वीं संख्या जाएगी तो मतलब वो 12 भी ले जाएगी, क्योंकि वो 12 ज़्यादा ला रही है, तो 12 ले जाएगी तो 20 सब रिमेनिंग 20 संख्याओं में से 12 कम हो जाएगा, तो कम करेंगे तो कितना कम हो गया 0.6, यानी सब संख्याओं में से औसत में से 0.6 कम हो जाएगा, तो 37.5 में से ये आपका एवरेज था पहले वाला, 0.6 घटाओगे तो कितना बनेगा आपके पास 36.9 बच जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, तो करके देखते हैं। अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका बन गया कितना 26 और ये 52, तो ये कितना बच गया ऊपर 52, और ये 26 है ही प्लस 26, और माइनस में ये कितना गुना है 117, तो काट लो 13 दूना 26, 13 9 117, 90 तो 45, 52 - 45 प्लस 26, तो ये कितना हो गया आपका 52 - 45 करोगे तो 7 और 6 13 33 बच गया। और नीचे की आपको वैल्यू पता चल रही है यहाँ से कि ये वैल्यू कभी भी 11 के आसपास तो आ नहीं सकती है, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 गुना है, अगर ये 2 भी होता तो तभी भी 4 2 6, और 2 भी माइनस होता तो मैक्सिमम ये आ भी सकती थी, तो 5 तक आ सकती थी, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती, मतलब ये 11 तो कटेगा ही नहीं, तो मतलब आंसर आपका 11 का मल्टीपल होगा। देखना कितने ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व करोगे तो वो 3 आ जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है, इजी वे में सॉल्व करना है हमें टाइम बाउंडेशन में, तो ऐसे छोटी मोटी ट्रिक अपन लगा के इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं 7500 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 9075 हो जाती है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि से प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। कर लेते हैं सॉल्व। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 10 11 होगा रेशियो। ठीक है, एक बार इनको काट लेते हैं, 7500 रेशियो 9075, काटेंगे तो किससे 25 के बारे से कट जाएगा, 25 या 75 300, और इसको काटेंगे तो 25 या 75, और कितना बचा आपका 15,
25 छक्का 150 और 7 25 या 75, 3 से और कट जाएगा 100। और ये कितना हो गया, 3 कम 3 तो 3 कम 3, तो क्या है 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। तो मतलब आपके कितने साल हो गए, 2 साल। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 20%। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज 20%, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, 7500 का 20%, 1500, 75 ना 150 तो 1500 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछा है। तो वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा, 6 का मल्टीपल होगा। कितने ऑप्शन है, नहीं है नहीं है नहीं है, एक ही ऑप्शन है 30। इजीली हो गया। तो टाइम अगर सेव करना है तो ऐसी छोटी ट्रिक्स लगानी ही पड़ेगी। तो बाकी इसको 7:1 लिख सकते हैं, इसको 4:1 लिख सकते हैं। 4:1 को आप कितना बना मान सकते हो, 8:2, 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, एक है आपको 5 और ये 6, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो बेसिक से। आगे देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 2 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -11 है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है 2, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3xy माइनस 3 गुणा -11 करोगे तो -33 आ जाएगा, -33 और ये कितना हो गया 37, 37 दूना 74, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो ठीक है, 784 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका स्क्वायर होता है 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, तो मतलब वर्ग की भुजा कितनी होगी आपकी 28। ठीक है, और ये इसके अंदर कोई ऐसे सर्किल है, तो मतलब सर्किल की जो डायमीटर होगी मतलब व्यास होगा वो भी कितना होगा 28 होगा, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 14। अब रेडियस 7 × 2 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 × 2 का स्क्वायर, यानी 154 × 4, तो 154 × 4 होगा, तो 15 चौक 60 और 4 चौक 16, 616 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु को 446.80 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो 216 यहाँ पे होगा और 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है, 216 में लॉस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कहीं इसका सीपी रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना है, तो 246 माइनस 16 करोगे तो 30.80 हो गया, और ये कह रहा है ये 20% अधिक है। हानि की राशि से 20% है, मतलब जो आपका लाभ हो रहा है वो हानि से 20% अधिक है। 20% कितना हो गया 1/5, तो मतलब ये 5 है तो ये 6 होगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 5 है तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 6 होगा। ये आपका यहाँ पे कोई सीपी होगा, तो 6 और 5 11, 11 की वैल्यू कितनी देखी आपको 1080, कट जाएगा 11 दूना 22 और 11 8 88, 28 बार 2.8 बार, तो 2.8 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 14, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 216 प्लस 14 कितना हो गया 230। अब 230 अगर सीपी है तो वस्तु को 220.75 में बेचने पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। 230 सीपी और 220.75 में आप बेच रहे हो तो आपको लाभ तो हो नहीं सकता, तो हानि हो रही होगी, तो लाभ वाले आंसर दोनों हट गए आपके। अगेन कितने का हो रहा है, लगभग 230 माइनस 220.75 करोगे तो 9.25 का हो रहा है। ठीक है, और 230 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 11.5 होता है, मतलब 5% आंसर से नहीं हो सकता, इससे कम होगा, तो 5% भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है 4%। ठीक है, इजीली हो गया। 5% इसलिए निकाल लेते हैं अपन ताकि 5%, 10%, 25%, 50% इजीली निकल जाते हैं, तो इसीलिए हमने फाइंड आउट कर लिया इजीली।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट। ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। बिंदु डी पर एडी लंब बीसी है। यदि ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 16 तो बी डी की लंबाई आपसे पूछी है, तो बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कह रहा है एंगल ए बराबर आपको 90 दे दिया, ठीक है, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ये कह रहा है ए डी लंबोन बी सी, ये हो गया आपका ए डी लंबोन बी सी। ए बी बराबर 12, ये आपका 12 है। ए सी बराबर 16, तो बी डी की वैल्यू पूछिए, तो 12, 16 और 20 ट्रिपलेट हो गए, तो ये आपका बी सी कितना हो जाएगा, 20, 20, ठीक है। अब आपसे बी डी की वैल्यू पूछिए, तो हमको फॉर्मूला पता है क्या, ए बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट बी सी, ठीक है। तो ए बी दे रखा है आपको कितना, 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12, और बी डी आपसे पूछा ही है, मान लिया एक्स, और बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 20, ठीक है। काट लोगे, 2 छक्के 12, 12 छिंग 72, 72/10 यानी 7.2 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7.2। ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। ऐसी अगर मान लो सी डी पूछता तो इसके लिए फॉर्मूला आपका नया, इसके लिए यही सेम फॉर्मूला होता है। उस केस में हम ए सी को कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए होता है ए सी स्क्वायर बराबर सी डी डॉट बी सी, ठीक है। इजी है, तो दोनों फॉर्मूले याद रख लोगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।